गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एहतशाम खान। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री 12th का जो चैप्टर विलियन है उसी का कल मैंने पिछली वीडियो में नॉर्मलता और मोलरता के बारे में बताया था। आज उसके संबंध से शुरुआत करेंगे क्योंकि ये टॉपिक परीक्षा में पूछा गया है। तो नॉर्मलता का फार्मूला मैंने बताया था यानी इक्वल टू W × 1000 अपॉन E × V। m की वैल्यू W × 1000 बस E की जगह m डैश, सेम चीज दोनों समीकरण मान लिए गए। यहाँ आप देख रहे हैं W × 1000/20 दोनों में सेम, तो दोनों में आप देख रहे हैं एक ही जगह लिखा है। जहाँ समीकरण 1 में लिखा है वहीं समीकरण 2 में वो चीज़ लिखी हुई है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी सिचुएशन आती है, तो दोनों समीकरणों में एक समीकरण को दूसरे समीकरण से भाग दिया जाता है। अगर ये W × 1000 और अगले वाले में W × 1000 नीचे लिखा होता तो हम मल्टीप्लाई कर लेते, गुणा कर लेते। तो भाग कर दिया N/M/M'/E, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये फार्मूला आ गया। अगर आपको क्वेश्चन में किसी को हिंदी में बोला जाए तो N को बोलते हैं नॉर्मलता, E को बोलते हैं तुल्यांकी भार, M को बोलते हैं मोलरता और M' को बोलते हैं अणुभार। E की वैल्यू कल बताई थी, अणुभार बटे संयोजकता होती है। इस वैल्यू को रख दिया गया, अणुभार से अणुभार कैंसिल हो गया, तो आपके पास संबंध आया नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे संयोजकता। अगर आपको तुल्यांकी भार दिया हुआ है तो ये फार्मूला लगाना है। अगर केवल संयोजकता और मोलरता के बारे में बात होगी तो ये फार्मूला। इसी पे एक क्वेश्चन दिया, अगर Na2SO4 विलयन की नॉर्मलता हमें 18 N दी हुई है तो उसकी मोलरता की गणना करनी है। तो सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है। नॉर्मलता को M से लिखते हैं, मोलरता को M से लिखते हैं, इनटू संयोजकता कर लो। अब Na2SO4 की संयोजकता है, आपको पता होनी चाहिए। Na2SO4 कैसे टूटेगा, 2Na प्लस SO4 2 माइनस, तो संयोजकता इसकी निकल ठीक। तो यहाँ से N की वैल्यू आपको दी गई है सवाल में 18, M याद करना है, संयोजकता है 2, 2 × 9 = 18, M का मान आ गया 9 मोलर। ठीक, तो इस तरीके से इस संबंध का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अगला आपका नॉर्मलता पढ़ ली, मोलरता पढ़ ली, अब पढ़ेंगे मोललता। मोललता क्या होती है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मोलरता आपने पढ़ा था 1 लीटर विलयन में जो विलय के मोलों की संख्या, वही उसकी मोलरता है। जबकि मोलरता क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में जितने मोलों की संख्या होगी वही उसकी कहलाएगी मोलरता। ठीक है, यानी यहाँ से क्लियर हो रहा है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। मोलरता को स्मॉल m से लिखते हैं। फार्मूला वही कल वाला है, लिया विलय के मोलों की संख्या और नीचे आ जाएगा, जैसे पीछे पढ़ते थे विलयन का आयतन, यहाँ पढ़ेंगे विलायक का द्रव्यमान, और वो भी लेना है किसमें, किलोग्राम में। जैसे लीटर में वहाँ लेते थे, विलयन वहाँ होता था, मोलरता में विलायक की बात हुई। तो स्मॉल m बराबर है मोलों की संख्या स्मॉल w × 1000 बटे
यम डैश गुणे कैपिटल डब्ल्यू, और कैपिटल डब्ल्यू ये ले लिया जाएगा इसमें ग्राम का। ये फार्मूला निकल के आता है मोललता का। जैसे मोलरता का सूत्र आता है बिल्कुल वैसे ही मोलरता का आता है, बस वो कैपिटल एम होता है, ये स्मॉल एम होता है। वहाँ पे वी होता है मिलीलीटर में, और यहाँ डब्ल्यू होता है ग्राम में। डब्ल्यू क्या है? विलायक का द्रव्यमान। अब यहाँ पे देख लेते हैं संबंध किसमें मोललता और मोलरता में संबंध, मोललता तथा मोलरता में संबंध। तो मोललता का अभी हमने पढ़ा था सूत्र, स्मॉल यम बराबर डब्ल्यू गुणे 1000 बटे यम डैश, और वी हो जाता है डब्ल्यू, इसमें हो जाता है टी, ये ग्राम में हो जाता है ग्राम में। ठीक है, तो यहाँ से आप दोनों को देख रहे हो, सेम चीज ऊपर लिखी, यहाँ भी ऊपर लिखी। हमने समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दिया, तो यहाँ हमारे पास आया क्या? स्मॉल यम बटे कैपिटल यम, और इधर डब्ल्यू 1000 कट गया, ये यम डैश से यम डैश कट गया, वी जो नीचे है समीकरण 2 में वो कहाँ चला गया? ऊपर। वी चला गया मिलीलीटर वाला ऊपर, और नीचे रह गया इसका डब्ल्यू, इसमें ग्राम में। कैंची गुणा करा दीजिए, कैंची गुणा कराने पे आपको मिलने वाला है क्या? स्मॉल यम गुणे कैपिटल डब्ल्यू किसमें? ग्राम में, बराबर कैपिटल यम गुणे कैपिटल वी किसमें? मिलीलीटर में। तो यहाँ से फार्मूला निकला क्या? मोललता गुणे कैपिटल डब्ल्यू जो है वो किसका द्रव्यमान है? विलायक का द्रव्यमान। ठीक, ये किसमें होना चाहिए? ग्राम में, बराबर मोलरता गुणे ये वी क्या है? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और ये किसमें होना चाहिए? मिलीलीटर में, मोललता में और मोलरता में। ठीक है, और इसी फार्मूले पे, ये मोललता वाले फार्मूले पे क्वेश्चन कर लिया जाए सूरत की। आज का दूसरा क्वेश्चन, चीनी के सिरप के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी में 34.2 ग्राम क्या है? चीनी, और चीनी का सूत्र C12H22O11 होता है। C12H22O11। चीनी की सिरप में मोललता की गणना कीजिए। आपको बताना है चीनी की सिरप में मोललता की गणना करनी चाहिए। मोललता की गणना, ठीक है। तो भैया आपको दिया गया है जो बड़ा वाला मान है वो हमेशा ध्यान में रखिए, वो आपका कैपिटल डब्ल्यू रहेगा, और जो छोटा वाला मान है वो स्मॉल डब्ल्यू रहेगा। यहाँ से विलय जो आपके पास है वो है चीनी। विलय क्या है? चीनी, जिसका फॉर्मूला C12H22O11 है। तो यहाँ से यम डैश की वैल्यू की गणना कर लेनी है। 12 गुणे
एक कार्बन का 12 होता है परमाणु भार प्लस 22 गुणे एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 11 गुणे ऑक्सीजन का 16 होता है। 12 का 12 से गुणा करेंगे 144 और 22 के 22, 16 गिरे हम 176 होता है। तो ये पूरा अगर आप जोड़ोगे तो आपका 342 बनेगा। यम डैश सूत्र आपको यही वाला इस्तेमाल कर लेना है। सॉल्यूशन सूत्र क्या है? स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू, किसमें? ग्राम में। देखिए कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में है इसलिए हमने फार्मूला इस्तेमाल किया। स्मॉल डब्ल्यू रख देना है 342 और 34.2 गुणे 1000 बटे एम डैश अभी निकल गया है 342 गुणे कैपिटल डब्ल्यू आपके पास 214.2 ग्राम। इसके पॉइंट से इसका पॉइंट कैंसिल हो गया, 342 से 342 कैंसिल हो गया। आपके पास बचा 1000 बटे 2142, इतना मोलर। आप डिवाइड कर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और आपको संबंध मैंने बता दिया, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सब, परीक्षा में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा इनसे, तो इसको आप रिवाइज करिएगा।